एग्जाम में अच्छे से कॉपी लिखने आपको नहीं आता है ना, तो फिर याद रखना मेरे दोस्त, आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो, चाहे आपने कितना अच्छा से तैयारी क्यों ना किया हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम में टॉपर्स अपना कॉपी कैसे लिखते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एकदम आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% बेटा समझ में आ जाएगा कि कॉपी हकीकत में कैसे लिखा जाता है और टॉपर्स कैसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, चलिए शुरू करते हैं कि कॉपी कैसे लिखा जाना चाहिए, वाकई में कैसे खूबसूरत कॉपी लिखें। तो चलिए कुछ टिप्स है, जो उन टिप्स को अपन बताने वाले हैं। एकदम ध्यान से आप अपना नोटबुक लेके बैठ जाइए और जितने सारे चीजों को अपन बता रहे हैं वो चीज जरूर कीजिए। पहली बात मेरे बच्चे, आपको ध्यान रखना है टेंशन। क्या? टेंशन दूर रखना, टेंशन दूर रखें। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना भैया कि जैसे एग्जाम का सुन लेता है ना, एग्जाम का डेट जहां सुन लेता है उसको घबराहट सा फील होने लगता है कि यार क्या होगा मेरे साथ, एग्जाम में क्या होगा। तो ये घबराहट कभी भी अपने अंदर नहीं आने दीजिए। अगर एक बार आने दे दिए ना भाई, तो वो फिर जाएगा नहीं, बता दो। इसलिए टेंशन से एकदम इतना टेंशन को दूर भगा दो कि वो टेंशन आए नहीं। जब भी टेंशन आना चाहिए, आप एकदम स्मार्ट तरीके से सोचो कि अरे अपन तो 100 में 100 तैयारी किए हैं, तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है ना। ये चीज टेंशन। और दूसरी बात भैया, हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है। लोग कहते हैं ना कि हैंड राइटिंग मायने नहीं रखता है, हैंड राइटिंग मायने रखता है। इसलिए हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, तब ना आंसर खूबसूरत दिखेगा दोस्त, है ना, तब ना आंसर खूबसूरत दिखेगा। अब दूसरा चीज भाई, प्रश्न का उत्तर क्रम में लिखें। बहुत प्यारे बच्चों को यह समझ में नहीं आया होगा कि सर क्रम में कैसे लिखते हैं। आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले मान लीजिए ये मेरा कॉपी है। क्या है? ये मेरा कॉपी है। तो कॉपी में सबसे पहले आपको हाशिया दिखेगा, इस तरह से हाशिया। ये मान लो आपका क्या है? हाशिया। क्या है भाई? हाशिया। और जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। ये हाशिया, इसमें तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें आपको कुछ लिखना ही नहीं। अब बोल सर क्रम में कैसे लिखें? तो मान लीजिए बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको 1 नंबर समझ में नहीं आया, उसको 2 भी नहीं आया, 3 समझ में आया, उसने 3 से शुरू कर दिया। ये गलती नहीं करना, 3 से शुरू यहां पे नहीं करना। आप पहले एक चीज सोच लीजिए, आपको क्या सोच लेना है कि भाई 1 नंबर तो चलो इतना बड़ा बनेगा। आपको तो भाई 1 साल से पढ़ रहे तो जरूर भले याद नहीं होगा, लेकिन उसका आंसर तो पता है कि इतना बड़ा होता है। तो आप उतना जगह छोड़ दीजिए। मान लीजिए 1 नंबर का आंसर मेरा इतना में हो जाएगा, तो ये जगह अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, सीक्वेंस में ही लिखना है भाई। उसके बाद 2 नंबर के लिए भी चलो इतना जगह, तो 3 नंबर मेरा यहां से होगा ना, तो आप पहले ही 3 नंबर पहले ही लिखिए क्योंकि आपको पता है। लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर का जगह छोड़ करके लिखना है। 1 नंबर और 2 नंबर का जगह छोड़ करके लिखना है। उसके बाद मान लो 4 नहीं बना, तो 4 अभी फिलहाल छोड़ दो, यहाँ जितना जगह लेगा उतना 4 छोड़ दो। अब 5वां नंबर में आ जाओ। 5वां का आंसर आप जान रहे तो उसको लिख लो, फिर 6ठा भी सक रहे तो 6ठा लिख लो, 7वां नहीं सके तो 7वां का वहां पे छोड़ दिया जाएगा, 8वां यहाँ। यानी इस तरह से सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसे क्या होता है, देखिए ऐसे होता क्या है, टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखा या नहीं बनाया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करके वो सीरियली चेक करेगा ना, तो उसको टेंशन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। और अगर सर को दिक्कत हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सर को दिक्कत देना ही नहीं है। सर आराम से आप चेक करिए कॉपी, उस हिसाब से आपको लिख के देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अब तीसरा पॉइंट याद रखना, तीसरा पॉइंट में आपको याद रखना, जब अंतर, समझिए बात को, अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस ना, डिफरेंस जब भी लिखो, डिफरेंस को हमेशा कॉलम बनाकर लिखे। तो बहुत बच्चा क्या करता है, संयोजन अभिक्रिया लिख लिया। आप संयोजन का ही लिए, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में देखिए क्या है, साइंस का है तो साइंस वाला देखिए, 12th का है, 10th का, जिसका भी है, सबका एक ही जैसा होता भैया, आंसर राइटिंग अलग अलग नहीं होता। संयोजन अभिक्रिया ऐसे लिख लिया, डिफिनेशन मार दिया, यहाँ हो गया, एग्जांपल भी दे दिया। अब फिर से बच्चा ने क्या किया, वियोजन अभिक्रिया अब लिख दिया, बोला अंतर लिखने बोला है तो दोनों में ये अंतर है, ऐसे करके चलो आंसर लिखिए। ये तरीका 100% गलत होता है। ये तरीका दोस्तों 100% गलत होता है। आप जब भी लिखो कॉलम बनाओ, बीच में एक तरफ लिख दीजिए संयोजन, दूसरी तरफ वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब 1 नंबर संयोजन अभिक्रिया का लिखिए, फिर इसका 1 नंबर लिखिए, जो भी हुआ, इसका दूसरा नंबर, और रोमन नंबर में लिखने की कोशिश करो नंबरिंग। हाँ, इसका चलिए दूसरा लिख दिए, इसका भी चलिए दूसरा लिख दिए, तीसरा पॉइंट इसका भी लिख दिया, इसका लिख दिया, इधर से भी तीसरा पॉइंट लिख दिया। हमेशा कॉलम में बना के लिखने की कोशिश करो। अब बहुत बच्चा सोचेगा सर
अगर एक एक रहे तो, एक एक रहे तो क्या करें, एक एक रहे तो भी भैया इतने छोटा में लिख दूं ना, कॉलम बनाओ, लिखिए ये लीजिए 1 नंबर इसका एक, अगर एक एक, लेकिन एक एक अंतर कभी लिखने बोलता ही नहीं है। जब भी अंतर पूछेगा कम से कम 2 अंतर तो लिखना होगा, लिखने बोलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते ये भी आपको बड़ी अच्छा से समझ में आया होगा कि जब भी लिखो टेबुलर फॉर्म में लिखो अंतर को, जब भी अंतर लिखो कैसे, टेबुलर फॉर्म में लिखो मेरे प्यारे बच्चों, टेबुलर फॉर्म में। चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो 5 नंबरिया क्वेश्चन होता है, मतलब बड़ा नंबर का होता है। तो जब आपका, यहां लिख देते हैं अपन, जब लंबे उत्तर लिखे तो पॉइंट में लिखे। अब बहुत प्यारे बच्चों को ये भी नहीं समझ में आया होगा कि सर क्या बता रहे हैं, आज हम समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका पेज है, मान लीजिए आपका ये पेज है, ठीक है, पेज है, एक क्वेश्चन अपने को दे दिया, मान लीजिए कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ऐसे 5 नंबर का बोल। अब ये इसका आंसर तो बड़ी लंबा आएगा, तो आप जब भी आंसर लिखो, जैसे पहले लिख लेंगे कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इस प्रकार होता है, फिर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, उसके बाद लास्ट में उसका निष्कर्ष लिख दीजिए। बड़ी अच्छा लगेगा देखने में, बहुत अच्छा देखने में लगेगा, चाहे आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप हिंदी लिख रहे हैं। अगर लंबे क्वेश्चन हो, लंबे आंसर हो, तो आप हमेशा कोशिश करें कि उसको पॉइंट वाइज लिखें, पॉइंट 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 में लिखें। याद रखना दोस्तों, आपका बहुत खूबसूरत दिखेगा आंसर, बहुत खूबसूरत दिखेगा, और जब आपका आंसर खूबसूरत दिखेगा तो सर भी आपको नंबर खूबसूरत ही देंगे। तो चलिए अब हम लोग 5वां देखते हैं। 5वां, जो आप जब भी फाइनल आंसर लिखोगे, फाइनल आंसर लिखोगे, हाँ फाइनल आंसर लिखोगे, तो उसे हाईलाइट जरूर करें, हाईलाइट जरूर करें। अब हाईलाइट कैसे करें आप समझते हैं। आप देखिए, फिजिक्स में हाईलाइट और केमिस्ट्री में हाईलाइट और मैथ में हाईलाइट एक तरह से होता है, लेकिन अगर इंग्लिश का लिख रहे हैं, हिंदी का लिख रहे हैं, हिस्ट्री का लिख रहे हैं, ज्योग्राफी का लिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स का लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अलग तरह से। अगर आप साइंस का लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत सारा डेरिवेशन दिया था, बहुत सारा हमने काम किया, बहुत सारा बनाने के बाद मेरा फाइनल आंसर F बराबर आया QE, तो आप इसको क्या करो, ऐसे करके हाईलाइट करो। अब इससे क्या फायदा होता है समझिएगा बात, इससे क्या होता है फायदा, सर अगर इधर मान लीजिए, सर धीरे धीरे जाएंगे और एग्जैक्ट, हाँ आंसर सही है भैया, बच्चे ने एकदम कमाल कर दिया है, एकदम देखिए आंसर साफ साफ दिखना चाहिए, और हाईलाइट कर देंगे तो आंसर एकदम सर को सटाक से दिख जाएगा, इधर उधर मन नहीं दौड़ेगा, फट से वहां दौड़ जाएगा, हाँ भाई आंसर तो सही है, चलो नंबर दे दो इसको, 5 नंबर दे दो इसको, 7 नंबर, जितना भी है आप जिस भी बोर्ड से हैं उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हिस्ट्री मान लो लिखने बोल दिया 1857 की क्रांति या फिर असहयोग आंदोलन, जो भी आपको बोला आपने लिखना, लिखते 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 कहीं भी आपको ऐसा लगा कि ये शब्द जो है ना बड़ा मस्त शब्द है, ये लाइन बहुत अच्छा लगा, तो आप उसको, मान लीजिए बहुत सारा लाइन लिख रहे थे, एक लाइन हमको बड़ी अच्छा लगा, बड़ी अच्छा, तो हम क्या करेंगे, वहां पे अंडरलाइन जरूर कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे तो सर को लगेगा हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां पे, तो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड सर जरूर देखेंगे, हाँ भाई खुश कर दिया आपने, बहुत अच्छा लिखा भाई, चाहे आप इंग्लिश लिखो, हिंदी लिखो, या फिर सोशल लिखो भैया, ठीक है, 8 सब्जेक्ट लिखो, आप हमेशा कोशिश करोगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, उसको आप अंडरलाइन जरूर करें, जिससे सर को पता चल जाता है कि बच्चे ने यहाँ पे कुछ अच्छा चीज लिखा है, उसी को बोलते हैं हाईलाइट करना। समझ गए ना भाई। अब लास्ट पॉइंट जो दिखा रहे हैं ना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहे हैं भैया, कि अब देखो बच्चे कम बचे पेज में ना लिख, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए, समझने की कोशिश करिए, एकदम आराम से आपको समझाएंगे। मान लो भाई ये मेरा कॉपी है, हमने 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दिया,
इतना तक में हमने 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कर लिया। अब तीसरे नंबर का आंसर इस पेज में कंप्लीट नहीं हुआ। तीसरे नंबर का आंसर इस पेज में कंप्लीट नहीं, बल्कि पेज को पलटे, उसके बाद पलटने के बाद हमने लिखा इतना तक। अब यहां पे मेरा फाइनल आंसर पेज पलटने के बाद। तो अब सर देखिए, सर क्या करेंगे, सर देखेंगे यहां पे, अरे इतना तो इसका आंसर नहीं है, फिर पेज पलटेंगे तब देखेंगे। तो उससे अच्छा जब यहां फाइनल आंसर ना हो पा रहा हो कंप्लीट आंसर, तो 3 नंबर को इसमें लिखे ही ना, यहां पे लिख दे PTO, पेज टर्न ओवर। सर पेज पलटिए, आगे तरफ हमने पेज पलटिए सर, अगला पेज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख दिया है, आप वहां पे जाकर के देख लें। हमने यहां छोड़ दिया, PTO लिख दिया, ठीक है। अब देखो बहुत ऐसा बच्चा क्या करते हैं, मान लीजिए ये पलटे नहीं, पलटे पेज नहीं, इसमें हमने पलटा पीछे तरफ लिखा, इसमें मान लीजिए पलटे नहीं। अब यहाँ पे हमने 3 नंबर का आंसर लिखा, यहां तक गया, यहां तक गया, पेज पलटे नहीं, ऐसे पेज है। अब हमने इस पेज में आके यहां लिखा, अब क्या करें सर, तब इस पेज को छोड़ के इसमें डायरेक्ट लिखें क्या? नहीं भैया, अगर आपका पेज ऐसे है, पलटना ना पड़े, तो आप यहां से लिखिए और यहां तक कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पलटना पड़े, पेज पलटना पड़े और यहां पे कंप्लीट आंसर ना हो, तो आप दूसरे पेज में ही लिखें, वो बेटर होगा, क्योंकि सर को तकलीफ नहीं होगा मेरे दोस्त, समझे ना। इतना तक तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है भैया ऐसी बता दे रहे, लास्ट पॉइंट जो बताने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। बहुत देखना, याद रखना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो छोड़ देते हैं, बस चलो भाई मेरा खत्म हो गया, अब निकलो, ये क्वेश्चन बोल हो ही नहीं रहा तो क्या लिखे। देखो प्यारे बच्चों, किसी भी टीचर आपको फेल नहीं करना चाहता, तो आप क्या करिए, जो क्वेश्चन लास्ट तक नहीं बना पाए, अब वो छोड़ने के कागार पर आप आ गए, तो उस टाइम आप कभी भी ये गलती ना करें कि छोड़ के चलो भाई कॉपी जमा कर दो। आप उसमें कोशिश करो, जो आपसे आ रहा है, जो आप सक रहे हैं, उसको लिखने की कोशिश करो। लेकिन कभी भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ो, क्वेश्चन टच जरूर करो, जितना हो सके आप लिखने की कोशिश करो। हो सकता है सर आप पे राजी हो जाए, आपसे खुश हो जाए, सर को अच्छा लग जाए आपने लिखा वो, और आपको 5 नंबर की जगह 3 नंबर दे दिया, 3 नंबर की जगह 2 नंबर दे दिया, तो ऐसे तो 2 नंबर तो इंक्रीज हो जाएगा ना दोस्त, हो जाएगा कि नहीं। तो ये चीज कभी गलती से नहीं करना कि भाई छूट गया तो छूट गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्जाम में ऐसे ही कॉपी लिखेंगे और इस बार 99% ला के देंगे। जय हिंद दोस्तों।